नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। सियासी रंग में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां जिस तरह से पूरे देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में से आम जनता परेशान है, वहीं इसको लेकर भोपाल में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नाटकीय अंदाज में यह बताया गया कि मोदी सरकार किस तरह प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने 20 फरवरी को जनता से प्रदेश बंद की अपील भी की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दे रही, झूठ बोलकर सरकार बना ली और अब महंगाई कम नहीं कर रही। पेट्रोल डीजल और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार में साइकिल चलते थे, साइकिल पंचर हो गई क्या आज? कुल मिला के इन्होंने हमेशा ढोंग किए, ढोंग से झूठ बोला और आज इतने सातवें आसमान पे रेट चले गए हैं। और मध्य प्रदेश में वेट टैक्स सबसे ज़्यादा है, 1% टैक्स हर हफ्ते बढ़ जाता है। इन सब के खिलाफ हम जन जागरण कर रहे हैं, इसलिए आज पेट्रोल पंप का नाम मोदी वसूली केंद्र, मोदी लूट केंद्र रखा है, क्योंकि अदानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम लोग सड़कों पे भी इस बात को उठाएंगे। आज हमने सब पूरे व्यापारियों से यहाँ बात की और 20 तारीख को भोपाल और मध्य प्रदेश बंद रहेगा। स्वेच्छा से लोग 2 बजे तक बंद रखें, ये हमारी अपील है। और विधान इस खबर पर सीधे चलते हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, कांग्रेस लगातार मुखर है महंगाई के मुद्दे को लेकर और आज भी प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने, कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता उनके साथ थे, पेट्रोल पंपों पर उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके पहले पीसीसी में उन्होंने प्रदर्शन किया और लगातार सरकार पर हमलावर है कांग्रेस। क्या कुछ कहना है? 20 तारीख को जो है इनने प्रदेश बंद का भी आह्वान किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में जिस तरह से लगातार वृद्धि हो रही है, लगभग भोपाल में अगर बात की जाए तो पावर पेट्रोल 100 के पार हो गया है और नॉर्मल पेट्रोल भी 96-97 रुपए लीटर अभी मिल रहा है। इसके अलावा अभी घरेलू सिलेंडर के दामों में भी 50 रुपए की वृद्धि कर ली। तो जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और मोदी सरकार पे व्यापारी दोस्तों को फायदा पहुंचाने का आरोप जो है यहाँ पर लगा रही है। कल भी कांग्रेस ने एक कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन किया था, जिसमें सिलेंडर को श्रद्धांजलि दी थी और उसमें सिलेंडर पे एक स्लोगन भी लगा रखा था कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ और मेरी आत्महत्या का कारण नरेंद्र मोदी है। तो इस तरह से आज इस तरह से पेट्रोल पंप पर जाके 5 नंबर स्थित पेट्रोल पंप पर जाकर उस पेट्रोल का नामांकन किया और उसका लोकार्पण किया और उसका नाम मोदी वसूली केंद्र रखा। इसके अलावा जब बात की गई कि अब ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, तो साफ तौर से उनका कहना है कि अभी 20 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भारत बंद का आह्वान किया है बढ़ती महंगाई को लेकर और अभी हम और सड़कों पर उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक मोड में नजर आ रही है और केंद्र सरकार पर निशाना साधती नजर आ रही है। जी नीरज, लेकिन एक बात और भी है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम जनता भी परेशान है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और लगातार धरने प्रदर्शनों का दौरा जारी है मध्य प्रदेश में। लेकिन सरकार की तरफ से इस विषय में कोई ऐसा बयान नहीं आया जो जनता को राहत देने वाला हो। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से कोई भी राहत भरा बयान नहीं आया कि महंगाई पे किस तरह से लगाम लगाई जाएगी, क्या सरकार की स्ट्रेटेजी है कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। उसके बाद अन्य अगर खाद्यान्न की बात की जाए तो तेलों के दाम में भी लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन सरकार की यदि माने तो सरकार का जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनसे जब बात की गई तो उनका कहना था कि जिस तरह से जो पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी जिम्मेदार कंपनियां हैं, क्योंकि हमें पेट्रोल महंगा प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि बात की जाए टैक्स की तो सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में इस समय पेट्रोल डीजल पे लगाया जा रहा है। लगभग 31% का टैक्स और सेस को मिलाकर बात की जाए तो काफी बड़ा जो टैक्स है वो होता है। तो इस कारण से लगातार महंगाई बढ़ रही है। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार के किसी भी नेता के पास लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर संतोषजनक जवाब नहीं है। जी चलिए, देखना होगा अब ये इनका आंदोलन और कहाँ तक जाता है और सरकार क्या कुछ इस पर एक्शन लेती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीरज। हॉलीवुड की नामी पॉप सिंगर रिहाना के फोटो में गणेश जी के पैंडल को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री मिश्रा ने कहा कि जो खुद को सनातनी हिंदू होने का दावा करते हैं, चुनाव के दौरान
जनेऊ धारण कर निकलने वाले इस मामले में मौन क्यों हैं, इसे साबित करता है कि ये लोग हिंदू धर्म पर क्या आस्था रखते हैं। अश्लील माना जाने वाला चित्र जो आया है, अब जो खुद को सनातनी हिंदू कहने का दावा करते थे, जो चुनावों के वक्त धार्मिक पर्यटन पर निकलते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के शिव भक्त दर्शाने वाले, प्रयागराज में डुबकी लगाने वाले, इस पर तो कुछ कहें। अब ये स्पष्ट है उस ट्वीट से कि ये लोग हिंदू धर्म पर कैसा भाव रखते हैं। इसलिए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं हमारे एसोसिएट न्यूज़ एडिटर अरविंद शर्मा हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। अरविंद जी, जिस तरह से पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है और किसान आंदोलन को लेकर जो हॉलीवुड की मशहूर पॉप सिंगर हैं रिहाना के ट्वीट के बाद उनका नाम उछला और उसको लेकर इतना हो हल्ला मचा पूरे देश में, अब उनके पेंडेंट में गणेश जी की तस्वीर को लेकर भी बयानबाजी का दौरा चल रहा है और कांग्रेस के मौन पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से यह मामला उठा था और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से उस ट्वीट को कांग्रेस और विपक्षी दलों ने हाथों हाथ दिया, तो ये सब तो बनता है। और वही सवाल जो प्रदेश के गृह मंत्री है नरोत्तम, उन्होंने जी तो धर्म एक आघात जैसा जा रहा है और इस आघात जब होती है तो कांग्रेस के नेताओं के या नेताओं के बयान नहीं आते हैं, तो उसी सवाल को उन्होंने पूछा कि अब आप क्या कहेंगे, क्या आप इस पे सवाल करेंगे या आप जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को एक होके और उनका जो गणेश जी का पेंडल उनको दिखाया जाता है और जिस तरीके से बेहूदा तरीके से दिखाया जाता है, तो कांग्रेस को इस पे जवाब देना चाहिए। और ये जो वाद हुआ है, जब वाद होगा उसका जवाब भी आएगा, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। जी अविनाश, चलिए, सियासत है और इस पर भी अब सियासत जारी है। अब कांग्रेस की तरफ से तो फिलहाल कोई बयान नहीं आया, लेकिन रिहाना द्वारा जो पेंडेंट पहनने वाला जो मामला है वो भी सुर्खियों में है इन दिनों। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। खबर मध्य प्रदेश से ही, जहां ओबीसी के लिए 14% आरक्षण ही रहेगा। अब आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। सरकार ने दलील देते हुए कहा कि प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या 50% से ज्यादा है, इसलिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% दिया जा रहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई मार्च के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। देखिए, आज उसमें काफी देर बहस हुई, लेकिन डिवीजन बेंच का यही कहना है कि जो इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन सिर्फ 14% ही रहेगा मध्य प्रदेश में, वो इंटरिम रिलीफ को अभी कंटिन्यू किया गया है और सेकेंड वीक ऑफ मार्च उसमें अब केस को फाइनल आर्गुमेंट के लिए लगाया गया है और सभी पार्टी से कहा गया है कि आप अपने अपने रिटन आर्गुमेंट्स कोर्ट के सामने पेश कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मामला ऐसा है कि उसके रिटन आर्गुमेंट्स पेश हो जाएंगे तो उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। वाजिद खान हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। वाजिद, जो सरकार की मंशा है कि 27% आरक्षण दिया जाए ओबीसी को, उस पर जो है हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, एक झटका लगा है सरकार को, क्या कुछ निकल कर आया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आदित्य सांघी अधिवक्ता जो वरिष्ठ अभिवक्ता है, उसमें ओबीसी जो देने वाले 27% जो कांग्रेस सरकार ने किया था, अब उसको लेकर उन्होंने जो याचिका लगी थी उसमें 14% आरक्षण दिए जाने का कहा है। जी, पहले से ही 14% आरक्षण था, अन्य वर्गों को भी आरक्षण दिया जा रहा है, तो एक आरक्षण किस हद तक दिया जाए इस पर भी कोई टिप्पणी की है हाईकोर्ट ने? जी, अभी हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है कि कहीं ना कहीं अभी जो सत्ता सरकार जो चेंज हुई है, इसके चलते जनहित याचिका लगी हुई थी जिसपे सुनवाई अभी चल रही है और आने वाले समय में इस पे कुछ और भी
बातें निकल के सामने आएंगी। जी, सरकार की ओर से दलीलें रखने वालों का क्या कुछ इसके बाद इसकी प्रतिक्रिया उन्होंने दी? सरकार का पक्ष विपक्ष अभी रखना बचा है, क्योंकि आदित्य सांघी का कहना है कि जो कोर्ट में याचिका लगी है उस पर अभी फैसला सुरक्षित रखा है। जो ओबीसी के 14% आरक्षण को दिया जाएगा वो कंफर्म रहेगा। बाकी इसमें कुछ 50% से ज्यादा और भी चांसेस हैं, कुछ आगे सुनवाई जब होगी उसमें बताया जाएगा। जी, चलिए बाजिद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां गोरखपुर जिले में 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में स्थित हिंदू सेवाश्रम सभागार में फरियादों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, उन्हें न्याय का भरोसा दिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि जो भी प्रार्थना पत्र हैं संबंधित विभाग के जिम्मेदार लोगों को भेजकर तुरंत कार्रवाई की जाए। जनता दरबार परिसर में मौजूद एक छोटी कद की महिला ने सीएम को अपनी समस्या बताई। उसने कहा कि वो काफी दूर से आई है और उसकी समस्या का समाधान किया जाए। सीएम ने महिला को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि अपने मोबाइल फोन से एप्लीकेशन भेज दीजिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की। डिप्टी सीएम ने पंचायत चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ फार्मूला साझा किया, अधिकारियों के साथ बैठक की, विभागों की समीक्षा भी की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती से लेकर दूसरे विपक्षी दलों के बयानों पर भी कटाक्ष किया। किसान आंदोलन में टूल किट के जरिए अराजकता फैलाने वालों को भी कड़ा संदेश दिया। डीजल और पेट्रोल, अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बाबत डिप्टी सीएम ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर आधारित है। उम्मीद जताई कि जल्द ही कीमतें घटेंगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत के चुनाव को लेकर के गंभीर है। संगठन के स्तर पर निचले स्तर तक तैयारियां पूर्ण की गई हैं और भाजपा जिला पंचायत के चुनाव अधिकृत प्रत्याशियों के माध्यम से दमखम के साथ लड़ेगी। विकास का मॉडल बन रहा है उत्तर प्रदेश और आने वाले समय में हम विश्वास से कह सकते हैं कि यद्यपि हमारा पूरा उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए मॉडल बनेगा, लेकिन कौशाम्बी जनपद भी विकास की दृष्टि से प्रदेश के लिए मॉडल बनेगा। राहुल भट्ट हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। राहुल, आज जिस तरह से डिप्टी सीएम का वहां कौशाम्बी का दौरा हुआ, कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। टारगेट तो पंचायत चुनाव ही है, लेकिन विपक्षियों पर भी निशाना साधना वो भूले नहीं, क्या कहेंगे? जी जी राहुल, पंचायत चुनाव नजदीक आ गया है। कोई भी दल है, वो भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, सब लोग अपना अपना परचम यही पंचायत चुनाव में लहरा के विधानसभा और लोकसभा को टारगेट किया करते हैं। पंचायत चुनाव में जितनी भी इनकी सीटें निकलेंगी, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, इन्हों को ये लोग टारगेट करके अपनी मजबूती दिखाया करते हैं। जी, यही लिए आज केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पे आए थे कौशाम्बी और उन्होंने पंचायत के चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। जी। और जी जी देवनाथ जी, राहुल, एक बात और, विपक्षियों पर भी निशाना साधा और 1 साल का तकरीबन वक्त रह गया है, कम ही होगा थोड़ा बहुत वक्त, जब विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होना है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निश्चित तौर पर ये पंचायत चुनाव भी उसमें अहम भूमिका अदा करेंगे। तो इसको लेकर कोई रणनीति का खुलासा किया हो या कोई खास टिप्स दिए हो कार्यकर्ताओं को डिप्टी सीएम ने? जी 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 अविनाश जी, पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है, ये ग्रामीण अंचल का चुनाव होता है। इसी चुनाव को ये लोग मजबूती से दमखम से अपने प्रत्याशी को जितवाते हैं और इन्हीं प्रत्याशियों के दम पे लोकसभा और विधानसभा को टारगेट करते हैं। विधानसभा चुनाव को महज 1 साल बचे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये पंचायत चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। जी, चलिए देखना होगा। तैयारी तो सारे ही दल कर रहे हैं और अभी से जो है सियासी बसात एक तरह से उत्तर प्रदेश में बिछने लगी है। दौरे चल रहे हैं मंत्रियों के और कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाए रखने की भी कवायदें तेज हो गई। बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। सियासी रंग में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बने रहिए आप हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।